बस इतनी शिकायत है, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगा। सिल्वर स्क्रीन पर एक रियल जेंटलमैन की छवि। सच कहता है, इस इंसान ने अपने लिए नहीं हम सब के लिए बहुत दुख उठाए हैं। फिल्मों का एक होनहार काबिल बेटा। माँ क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं हुआ। गोपाल, तेरा माँ से मिलना को जी नहीं चाहता है? बहुत जी चाहता है माँ, सच तुझे देखने को तो बहुत ही जी चाहता है, लेकिन क्या करूं, तेरा बेटा तो डॉक्टर है ना माँ। एक फर्माबरदार भाई। मुझे डॉक्टर नहीं बनना आपा जान, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता दुनिया मेरे सामने गर्दन झुकाए, मैं नहीं चाहता मेरे हाथ आसमान को छूने लगे। आपा जान, मैं तो इन हाथों से सिर्फ अपनी बहन के कदम छूना चाहता हूँ। और निहायत शरीफ प्रेमी जो मोहब्बत के दांव पेच तक नहीं समझता। उषा मैं सलमा नहीं सरजू बोल रहा हूँ। सरजू तुमको बाबूजी सलमा तुम होंदीस क्या? हाँ बाबूजी, ये मोहब्बत का दावपेच होंदीस, उधर जरूर उसका कोई बाप बैठा होंदीस। एक ऐसा प्रेमी जो फिल्म में अपनी प्रेमिका और पत्नी की दिलो जान से सेवा भी करता था। मैं सवारूंगा तुझे, सारे गम दे मुझे। ये थोड़ा बहुत शैतानी तो करता था, लेकिन बदमाशी बिल्कुल नहीं। क्यों उषा रानी खफा हो हमसे? आदाब नहीं, नमस्ते नहीं, क्या इरादा है? बड़े बेआबरू होकर तेरे कमरे से हम निकले। 60 और 70 के दशक का अदब से भरपूर हिंदुस्तान का दौर, और फिल्मों में ऐसे सलीकेदार किरदारों ने इस हीरो को जुबली कुमार बना दिया। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल किसके नाम से? हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। सिल्वर स्क्रीन के इस जेंटलमैन राजेंद्र कुमार के रियल लाइफ में एक ऐसा दौर भी आया जब ये सुपरस्टार अपने दौर की एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस के प्यार में पड़कर अपनी पत्नी और 3 बच्चों को भी भूल बैठा था। वो एक्ट्रेस भी एक शादीशुदा और बाल बच्चेदार हीरो के प्यार में ऐसी दीवानी हुई कि एक पार्टी में बाकायदा अपनी सगाई का प्लान तक बना बैठी। बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम। फिर क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे। राजेंद्र कुमार और राज कपूर की गहरी दोस्ती में आए एक खास मोड़ का जिक्र भी करेंगे, जिसमें चाहे अनचाहे नरगिस भी आपको खड़ी दिख जाएंगी। गोपाल, दुनिया में तुम ही मेरे सब कुछ हो, माँ बाप भाई दोस्त। मेरे जाने के बाद राधा और मेरे दरमियान कोई तीसरा आदमी ना आए। कहो वादा किया, कहो गोपाल वादा किया। वादा करता हूं सुंदर। और इस हीरो के उस बंगले का राज भी बताएंगे जिसे लोग भूत महल कहते थे। उस बंगले से और भी कई बड़े बड़े कलाकारों का नाता रहा है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बॉलीवुड के इकलौते जुबली कुमार से तो मिल लीजिए। ओ यारो मेरा नाम अनजाना। राजेंद्र कुमार तुली उर्फ राजेंद्र कुमार बॉलीवुड के ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी फिल्में एक बार सिनेमाघरों में लगती थी तो उतरने का नाम नहीं लेती थी। राजेंद्र कुमार के नाम सबसे ज्यादा सिल्वर और गोल्डन जुबली फिल्म देने का रिकॉर्ड है। सूरत तो देखे पछताने वाले। अबे सूरत देखने के लिए माल लगता है। अबे हम कौन सा मुफ्त देख रहे हैं, माल साथ लिए फिरते हैं। अरे कश्मीर जाने के 2 टिकट। सिल्वर जुबली यानी लगातार 25 हफ्ते यानी 6 महीने, और गोल्डन जुबली का मतलब है लगातार 50 हफ्ते यानी करीब साल भर फिल्म का थिएटर में लगे रहना। तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ। उस जमाने में फिल्म की कामयाबी मार्केटिंग और दूसरे तरीकों से कमाई करके नहीं आंकी जाती थी, बल्कि सीधे दर्शकों की पसंद नापसंद ही देखी जाती थी। और राजेंद्र कुमार ने दर्शकों के दिलों पर ऐसी जगह बना रखी थी जो आज तक बस चुनिंदा हीरो ही बना सके हैं। उस दौर में
एक ही वक्त में राजेंद्र कुमार की आधा दर्जन फिल्में थिएटर में लगी होती थीं। वैसे राजेंद्र कुमार की जबरदस्त कामयाबी में एक बड़ा रोल उनकी फिल्मों के म्यूजिक और बेमिसाल गायक मोहम्मद रफ़ी साहब का भी रहा, जो गानों में राजेंद्र कुमार की आवाज बन गए थे। आप आए बाहर आई। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि राजेंद्र कुमार की एक्टिंग कहीं से कमतर थी। साल 1959 में उनकी फिल्म कानून में ना ही कोई रोमांटिक सीन था, ना ही कोई गाना, सिर्फ कोर्ट रूम ड्रामा थी ये फिल्म, और जबरदस्त हिट रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि इतना बड़ा धोखा खा सकती है। मुझे माफ कर दीजिए। तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसलिए तुम माफी मांगो, बल्कि तुमने जो कुछ किया शायद ही कोई कर सकता था। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ कैलाश, मुझे तुम पर नाज है। आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि इतने कामयाब एक्टर को एक मशहूर फिल्म मेकर ने अपने यहाँ छोटे मोटे कामों के लिए रखा हुआ था। उसका कहना था कि राजेंद्र, तू हीरो नहीं बन सकता रे, चल ज्यादा जिद करता है तो तुझे अपना असिस्टेंट बना देता हूँ। और इस तरह 5 साल तक राजेंद्र कुमार को उस मशहूर फिल्म मेकर के पास महज 150 रुपये महीने में असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर अपना समय काटना पड़ा। लेकिन सूरज की रोशनी को भला कौन रोक सकता है? राजेंद्र कुमार को भी सूरज बनने से भला कौन रोक सकता था? बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। बाद में उस डायरेक्टर ने राजेंद्र कुमार से माफी भी मांगी और राजेंद्र कुमार के साथ एक सुपर डुपर हिट फिल्म भी बनाई। उसका नाम है एच.एस. रवेल, जिन्होंने एक से एक बढ़कर फिल्में बनाई हैं, और राजेंद्र कुमार को लेकर बनाई गोल्डन जुबली फिल्म मेरे महबूब। इंसान की इज्जत जब जाती है जब वो सच्चाई और ईमान का दामन छोड़ देता है। इंसान की इज्जत जब जाती है जब वो अपने ज़मीर को बेच देता है, इंसानियत को बेच देता है, शराफत को बेच देता है। ईंट और पत्थर के बने हुए मकानों के बिकने से इंसान की इज्जत नहीं जाती नवाब साहब। मेरे महबूब फिल्म में राजेंद्र कुमार ने एक मुस्लिम शायर का किरदार ऐसा निभाया कि लोग उन्हें असल में मुस्लिम ही समझने लगे। मेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत। कहा तो यहाँ तक जाता है कि फैंस राजेंद्र कुमार को खत लिखकर कहते थे कि आप असल में मुस्लिम हो, पाकिस्तान से भागकर यहाँ आए हो और अपना नाम बदलकर अपनी असल पहचान छिपाए हुए हो। मुझे अफसोस है, मैं वो नहीं हूं। आपको धोखा हुआ है। मुझे धोखा नहीं हुआ, तुम धोखा दे रहे हो। ओह, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या हो गया है। याद है तुम स्कीइंग के चैंपियन थे। स्कीइंग? और राजेंद्र साहब रोजाना सैकड़ों फैंस को जवाब लिखते कि वो असल में भी राजेंद्र कुमार तो ली ही हैं। हाँ, वो आए पाकिस्तान से ही थे। सुंदर, जो गीतकार पे गुजरी उसने अपने गीत में कह दिया, मगर दोस्त, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पे गुजरती है मगर वो चुप रहते हैं, कुछ कह नहीं सकते। राजेंद्र कुमार 20 जुलाई 1927 को सियालकोट में एक पंजाबी खत्री परिवार में पैदा हुए थे, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का टेक्सटाइल का बिजनेस था और दादा भी सिंध और कराची के जाने माने मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे। यानी राजेंद्र कुमार का शुरुआती दौर पूरी रईसी में बीता, लेकिन बंटवारे के बाद उनके परिवार को मुफलिसी के दिन देखने पड़े। ये तो आपकी किस्मत पे हंसता है बाबू। इसके 2 रुपए होंगे। 2 रुपए? हालांकि इसी दौरान मुंबई में काम की तलाश में उनकी दोस्ती रमेश बहल से हो गई। रमेश बहल ने ही राजेंद्र कुमार को एच.एस. रवेल के यहाँ काम पर रखवाया था, जिनका किस्सा हम आपको पहले बता चुके हैं। मेरी तरफ देखो ना, आदमी को और चाहिए ही क्या। अच्छा सा घर हो, राधा जैसी बीवी, तुम्हारे जैसा दोस्त, जिंदगी संवर जाती है गोपा। सुंदर, दुनिया में हर आदमी तुम्हारे जैसा खुश नसीब नहीं होता जिसकी हर मुराद पूरी हो जाए। राजेंद्र कुमार एच.एस. रवेल के यहाँ काम करते हुए ही दूसरे बैनर की कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल कर लिया करते थे। उन्हीं में से एक फिल्म थी 1949 की पतंगा और 1950 की जोगन। यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। फूल तो तुम्हारे कदमों में विजय बाबू को रखने चाहिए। ये मेरे देवता हैं, मैं तो इनकी पुजारी हूँ।
वाह, ये भी अच्छी रही। तो मंदिर से चल के देवता तुम्हारे घर पूजा कराने आते हैं। नरगिस और दिलीप कुमार की फिल्म जोगन में राजेंद्र कुमार ने अपनी एक्टिंग की ऐसी छाप छोड़ी कि उन्हें मेन लीड हीरो के तौर पर पहली फिल्म मिल गई। दीदी, क्या तबीयत अच्छी नहीं? अच्छी हूँ किशोर, दफ्तर में बहुत ही काम करना पड़ा आज। तुम्हें कितनी बार कहा है दीदी, अब तो नौकरी छोड़ दो। हाँ दीदी, अब तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। इनके होते हुए तुम नौकरी करो, कितना बुरा लगता है। 1955 में आई इस फिल्म वचन के साथ राजेंद्र कुमार सुपरहिट हीरो बन गए। अगले साल 2 और फिल्में आईं, तूफान और दिया और आवाज। इन दोनों फिल्मों में भी राजेंद्र कुमार के काम की खूब तारीफ हुई। तो अब आपका यहाँ आना हमारी समझ में आ गया। बेटा, कोई यहाँ आता है मोह की आंधी से हवस के तूफान में फंसकर, आता है, गिरता है और हैवानों से बदतर हो जाता है। 1957 में राजेंद्र कुमार नरगिस के बेटे बनकर हिंदी सिनेमा की एक कालजयी फिल्म मदर इंडिया का हिस्सा बने। बिरजू का गुस्सा मुझ पे क्यों उतारती हो? हाँ माँ, रामू बड़ा चालाक है। उसको इमली के पेड़ के ऊपर चढ़ाकर उसे इमली खिलाता है। तू खा ले खाना माँ। इसको बोल दे मुझे छोड़ दे, मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ। बिरजू, छोड़ दे और बन जा मुर्गा। जब तक मुर्गा नहीं बनेगा ना माँ माफ करेगी ना खाना खाएगी। मदर इंडिया ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। 1959 में राजेंद्र कुमार ने बैक टू बैक 3 सुपरहिट फिल्म देकर बॉलीवुड पर अपनी धाक जमा ली। पहली फिल्म थी गूंज उठी शहनाई। भोले भोले जहर कहे घोले नैनवा बेदर्दी। दूसरी फिल्म थी चिराग कहाँ रोशनी कहाँ। तेरा जहां चिराग कहाँ रोशनी कहाँ। इस फिल्म का एक गीत तो न कोई बच्चा भूल सकता है न माता पिता। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना। और तीसरी फिल्म ने यश चोपड़ा को भी एक कामयाब डायरेक्टर बना दिया, जबकि यह फिल्म यश चोपड़ा की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। धूल का फूल फिल्म का यह गीत आज के दौर तक बहुत मौजूद है, यानी रेलेवेंट है। हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है। इसके बाद तो अगले 20 साल तक राजेंद्र कुमार लगातार हिट फिल्में देते हुए जुबली कुमार बन गए। आस का पंछी, घराना, दिल एक मंदिर। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा। इसी दौरान राज कपूर के साथ आई राजेंद्र कुमार की बेमिसाल फिल्म संगम। मैं जानता हूँ वो कौन सी जान है जो राधा को दुनिया की तमाम जानों से ज्यादा प्यारी। मैं उस साये को भी जानता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी में छा गया। गोपाल नहीं, नहीं। तुम जानते हो गोपाल, मैं उस आदमी को भी जानता हूँ जिसने वो खत लिखा है। मैंने लिखा था सुंदर, मैंने। आई मिलन की बेला, आरजू, सूरज, साथी, ललकार, गोरा और काला, मेरे महबूब। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी तू मेरे सपनों की। कामयाबी के इस दौर में राजेंद्र कुमार ने उस वक्त बंबई के कार्टर रोड पर एक आलीशान बंगला खरीदा। लोग इसे भूतिया महल कहते थे, क्योंकि पहले वो बंगला महान कलाकार भारत भूषण जी का था, जो उस बंगले में रहते हुए पहले तो कामयाब हुए, लेकिन फिर पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। इश्क मजनू की वो आवाज है, कोई लैला किसी दीवार से रोकी न गई। राजेंद्र कुमार ने किसी की परवाह न करते हुए बंगला खरीदा और उसका नाम डिम्पल रखा। शुरुआत में राजेंद्र कुमार खूब कामयाब भी हुए, लेकिन बाद में उनका ग्राफ भी नीचे जाने लगा। देख, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब कुछ खो दिया। अपना दोस्त खो दिया, अपनी भाभी खो दी, अपना बेटा खो दिया। आज मुझसे बड़ा कंगाल कोई नहीं है बलराम। आखिरकार राजेंद्र कुमार ने वो बंगला बेचने का फैसला किया, तो उस वक्त के उभरते हुए एक्टर और बॉलीवुड के पहले ऑफिशियल सुपरस्टार राजेश खन्ना ने वो बंगला खरीद लिया और उसका नाम रखा आशीर्वाद। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल। राजेश खन्ना का जो गीत हमने आपको सुनाया है वो फिल्म हाथी मेरे साथी का है।
और राजेंद्र कुमार को बंगले का पेमेंट करने के लिए ही राजेश खन्ना ने यह फिल्म कमज़ोर कहानी के बावजूद साइन कर ली थी। हालांकि वो ऊपर आका और नीचे काका यानी राजेश खन्ना का दौर था और फिल्म हिट रही। अपनी अकड़ छोड़कर, सर झुकाकर, हाथ जोड़कर, पल्लू पकड़कर बड़ी नम्रता से कहिए, महाराज मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मंजूर है? आपको मंजूर है, हमें मंजूर है, वरना बंदा चला जयराम जी की। राजेंद्र कुमार के उस बंगले में बाद में काका के साथ भी वही हुआ जो पहले जुबली कुमार और उससे पहले भारत भूषण के साथ हो चुका था, यानी उस बंगले में कुछ तो जरूर था। राजेंद्र कुमार की पर्सनल लाइफ में दोस्ती की बहुत कद्र थी। मुंबई में स्ट्रगल के दौरान दोस्त बने रमेश बहल की बहन शुक्ला बहल से उन्होंने शादी की। उनका एक बेटा कुमार गौरव और 2 बेटियों का भरा पूरा परिवार था। लेकिन फिल्म अमन की शूटिंग के दौरान वो फिल्म की खूबसूरत एक्ट्रेस सायरा बानो के साथ जापान में रहे, जहां दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लीजिए अपनी तकदीर। जी मेरी नहीं, आपकी। चलिए ना आपकी ना मेरी, हमारी। बात यहां तक पहुंच गई कि भारत लौटकर सायरा और राजेंद्र कुमार की शादी करने की अफवाह तक उड़ने लगी। तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी। लेकिन धीरे धीरे दोनों को अपने अपने दायरे समझ आ गए। बाद में सायरा बानो ने दिलीप कुमार साहब से शादी की, जिनकी वो बचपन से फैन थी। सारे शहर में आप सा कोई नहीं। राजेंद्र कुमार के 3 गहरे दोस्त थे, राज कपूर, नरगिस और सुनील दत्त। लेकिन वक्त के साथ दोस्ती के इस ट्रायंगल में एक ऐसा अजीब मोड़ आया जो राज कपूर के लिए नरगिस से बिछड़ने के बाद शायद एक और बड़ा झटका था। नरगिस और राज कपूर के बारे में आप सब जानते ही हैं फ्रेंड्स। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। नरगिस और राज कपूर के अनसुने किस्से किसी रोज हम आपके लिए जरूर लाएंगे, लेकिन ये किस्सा तो राजेंद्र कुमार से जुड़ा है, जहां अनजाने में ही एक बार फिर नरगिस भी आ गई। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। असल में राजेंद्र कुमार और राज कपूर ने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला कर लिया था। राज कपूर की बेटी रीमा के साथ राजेंद्र कुमार के इकलौते बेटे कुमार गौरव की सगाई भी हो गई। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में। लेकिन बाद में यह रिश्ता कुमार गौरव और रीमा दोनों को ही बहुत कामयाब होता नजर नहीं आया और दोनों ने सगाई तोड़ दी। बाद में कुमार गौरव ने सुनील दत्त और नरगिस की बेटी नम्रता से शादी की, यानी एक बार फिर राज कपूर साहब के दिल को नरगिस की वजह से धक्का लगा। आखिरी बार राजेंद्र कुमार सिल्वर स्क्रीन पर साल 1993 में फिल्म फूल में दिखाई दिए। सामने आओ, गले मिलो। अरे तुम आगे बढ़ो, बेटी वाले तुम हो कि मैं हूँ? आता हूँ। कुछ समय बाद उन्हें कैंसर ने जकड़ लिया और बहुत तकलीफ भरे आखिरी वक्त बिताकर 12 जुलाई 1999 को राजेंद्र कुमार का निधन हो गया। साल 2013 में उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जुबली कुमार का खिताब रखने वाले राजेंद्र कुमार को कभी एक्टिंग के लिए कोई फिल्मी अवार्ड नहीं मिला। लेकिन उनकी कामयाबी की मिसाल उनकी वो फिल्में ही हैं जिन्होंने थिएटर में बैक टू बैक जुबली मनाई और फैंस के दिलों पर राज किया। जब तक सूरज चंदा चमके, गंगा जमुना में। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और बॉलीवुड हस्ती के अनसुने किस्सों के साथ। टेक केयर।